फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे घातांक के कुछ बचे हुए नियम के बारे में जो छूट गए थे उन पर, और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हल करने का प्रयास करेंगे और कैसे वो हल किए जाते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। घातांक के जो नियम छूट गए थे वो है कि अगर किसी भी नंबर के पावर अगर -1 है, जैसे a⁻⁻1 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a। या कोई रेशनल नंबर है a/b, उसके पावर -1 है तो उसको हम b/a लिख सकते हैं। और a⁻m/n है, किसी भी नंबर के पावर m/n है, तो उसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a⁻m, nth रूट ऑफ a⁻m, ये हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कि 5 के पावर 7/3, इसका मतलब कि ये क्यूब रूट है, बाई 3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 5⁻7 है ये। और अगर लिखा है कि 8⁻2/7, इसका मतलब ये 7th रूट है 8⁻2 का। तो यहाँ पर ये समझने की बात है। साथ ही साथ इसी रूल में एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो ये आप जानते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि जो गुणात्मक प्रतिलोम जिसको कहते हैं, तो वो होता है 1/5, क्योंकि 5 और 1/5 का अगर हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है जिसका किसी संख्या में गुणा करने पर उत्तर 1 आए। तो 5 का 1/5 हुआ, तो इसको हम घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू 5⁻1 नहीं लिख सकते हैं? अरे अभी यहाँ पर बताया गया आपको कि a के पावर -1 यानी कि 1/a, तो 5⁻1 यानी 1/5। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो 1/5 है उसको हम लिख सकते हैं 5 की घात -1। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 2/3 के घात -1। या आपसे पूछा है कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये जो संख्या थी इसकी घात कुछ नहीं थी, यानी कि +1 था, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निगेटिव पावर हो गया, निगेटिव घात हो गया। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए आपको कि 3/4 की घात -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसकी घात जो ऋणात्मक है, या जो भी अगर धनात्मक रहता तो ऋणात्मक हो जाता, ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा, धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 3/4 की घात हो जाएगा 2। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इस पर भी आधारित कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 10 की घात ऋण 100 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। जैसा मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, पावर जो भी रहता है वो अपोजिट पावर हो जाता है, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। जो भी नंबर दिया रहता है उसका नेगेटिव पावर ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 10 की घात 100। 10 की घात ऋण 100 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 की घात 100, और 10 की घात 100 का गुणात्मक प्रतिलोम 10 की घात ऋण 100 है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए ऋण 5/9 की घात ऋण 99 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 5/9 की घात 99। केवल घात का चिन्ह बदल जाएगा, वही उसका गुणात्मक प्रतिलोम है। अब ये जो नियम था a/b के पावर -1 इज इक्वल टू b/a, इस पर आधारित और कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, लिस्ट किया हुआ है मैंने। तो उसमें से पहला प्रश्न हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है ऋण 3/8 की घात ऋण 3 गुणे 4/9 की घात ऋण 2, यही प्रश्न है। अब जैसा मैंने बताया था कि ऋण हो जाएगा, ऋण को अगर धन बनाना है तो अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 8/9
3 की घात 3 ऋण 3 से ये धन 3 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 9/4 की घात 2। अब इसको हम एक्सपेंशन कर देंगे, तो ऋण 3 की घात 2 का अर्थ हुआ कि ऋण 8 गुणे ऋण 8/3 गुणे 3 अब यहाँ पर भी हो जाएगा 9 गुणे 9 और 4 गुणे 4। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम में, और 3 से 3 कैंसिल, और 3 से ये 3 टाइम में, और यहाँ पर 4 से 8 -2 टाइम में, और 4 से ये 8 -2 टाइम में। अब ऊपर क्या बचा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 8 जा 96। तो 3 बार यहाँ निगेटिव है, 3 टाइम्स निगेटिव है, और टाइम्स है, तो आंसर इसका निगेटिव ही आएगा, 96 इसका आंसर होगा। अब ऐसे ही दूसरा प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं वो है 7/12 to the power -4 into 7/12 to the power 5x इक्वल्स 7/12 to the power 5। यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता करनी है। अब हम ये नियम जानते हैं कि जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/12 के पावर -4 प्लस 5x इक्वल्स 7/12 टू द पावर 5। अब देखिए आधार समान है, इक्वल के दोनों तरफ में आधार समान है, इक्वल के दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आधार समान है, तो घात भी आपस में समान हो जाएंगे। तो -4 प्लस 5x इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 4 उधर चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 5 प्लस 4 9 हो गया, x इक्वल टू 9/5। ये x की वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 9/5। आधारित जो ये तीसरा प्रश्न है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए घात ऋण है, इसको धन बनाएंगे तो अंश का हर हो जाएगा, 3 की घात 3 हो जाएगा, ऋण 2 की घात 3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी 4 की घात 3 हो जाएगा। जब अंश को घात को धनात्मक बनाएंगे तो अंश का हर का अंश हो जाएगा। तो 3 की घात 3 का मतलब हुआ 27, और 2 की घात 3 का मतलब 8, और यहाँ हो जाएगा 64। अब देखिए 27 में से 8 जाए कितना बचेगा, 19 डिवाइड बाई 64, तो इसका आंसर आ जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 64। तो ये यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा में कुछ पूछे गए प्रश्न लिस्ट किए गए, उनमें से एक दो क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आप खुद घर पे करेंगे। जैसे यहाँ पूछा गया है कि 7 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 343, तो इसमें x की वैल्यू आपको पता करनी है। अब यहाँ जान लीजिए कि इस 343 किसका 7 की घात 3, यानी 7 में 7 का 3 बार गुणा करने पे हमें 343 मिलता है। तो यहाँ पर है 7 टू द पावर x प्लस 1। अब दोनों साइड में अगर बेस इक्वल है, आधार समान है, तो घात भी आपस में समान होंगे, तो x प्लस 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी x इक्वल टू 2। अब एक और क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 14 टू द पावर 2 माइनस 13 टू द पावर 2 होल पावर 5/3 तो क्यूब रूट, तो पहले तो 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 169, ये 13 का स्क्वायर होता है पावर 5/3। अब देखिए अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, कितना आएगा 27 की पावर 5/3। अब हमने आपको बताया था कि ये जो अपॉन में 3 होता है वो होता है क्यूब रूट, एंड जितना भी अपॉन में रहेगा वो रूट बनेगा बेस का, तो बेस का क्यूब रूट हो जाएगा, तो 27 का क्यूब रूट पावर 5। अब 27 का क्यूब रूट अगर आपको निकालना हो तो क्या निकालेंगे, 27 का क्यूब रूट होता है 3 3 या 9 9 3 27 और 3 की पावर 5, तो इसका आंसर हो गया 3 टू द पावर 5। इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, और कोई डिफिकल्टी आई तो हमें कमेंट बॉक्स में
मैसेज करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो और आगे शेयर करें। थैंक यू।